नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो 3 हीट जोन है अर्थ का वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्लास 6 के चैप्टर 2 से क्वेश्चन लिया गया है कि व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ अर्थ। अर्थ में जो 3 हीट जोन हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 3 जो हीट जोन है वो है टोरिड जोन, फिर है टेम्परेट जोन, फिर है फ्रिजिड जोन। अब देख लेते हैं इसका एरिया कहाँ कहाँ पे है, टोरिड जोन कहाँ पे मिलता है, टेम्परेट जोन कहाँ पे मिलता है, फ्रिजिड जोन कहाँ पे मिलता है। तो एरिया यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखोगे 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको लैटिट्यूड मिलेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपको देखने को मिलेंगे 23.5 साउथ में, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे मिलेंगे। इनके बीच का एरिया है दोस्तों, इसको बोलते हैं टोरिड जोन। टोरिड जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हीट का सरप्लस होता है, यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। हीट ज़्यादा होने का यहाँ पे मेन है कि इंसुलेशन ज़्यादा होते हैं। इंसुलेशन ज़्यादा होने का मेन यहाँ पे है कि जो सन होती है, सन की जो रेज होती है वो ओवर हीट यहाँ पे होती है, यानी कि जब आफ्टरनून या नून में आप देखोगे 12 बजे, तो सारे मतलब साल में एक बार ऐसा ज़रूर आता है कि सारे लेटीट्यूड पे जो सन की रेज लंबवत पड़ती है ना 90 डिग्री पड़ती है। अब देखो 90 डिग्री पड़ेगी तो यहाँ पे जो होगी इंसुलेशन ज़्यादा होंगी, इंसुलेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होंगी, इसलिए इसको बोलते हैं टोरिड जोन या सरप्लस हीट जोन। ठीक है, इसके बाद दूसरा जोन है दोस्तों टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में आप देखोगे इंसुलेशन या यहाँ पे टेम्परेचर कम होती है एज कम्पेयर टू टोरिड जोन। तो टेम्परेट जोन का जो रीजन है वो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 से नॉर्थ से जो आर्कटिक जो सर्कल है 66.5, इसके बीच आपको नदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे टेम्परेट जोन। यहाँ पे टेम्परेचर आपको टोरिड जोन के कंपेयर में कम देखने को मिलेंगे, यानी कि माइल्ड टेम्परेचर देखने को मिलेंगे। और फिर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ से लेकर अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ के बीच में आपको रीजन मिलेंगे। ये दोनों रीजन में टेम्परेट जोन होता है। फिर देखो तीसरा जोन है दोस्तों फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में जनरली आइस मिलते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड यहाँ पे टेम्परेचर मिलते हैं। कोल्ड टेम्परेचर मिलने का यहाँ पे मेन रीज़न है कि यहाँ पे जो सन रेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिजन से ऊपर नहीं उठती है, यानी कि बहुत ही क्षैतिज पड़ती है, लंबवत नहीं पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा क्षैतिज पड़ेगी। देखो क्षैतिज पड़ेगी तो वहाँ पे इंसुलेशन कम होगा, टेम्परेचर कम होंगे, तो यहाँ पे फ्रिजिड जोन होता है। फ्रिजिड जोन आपको आर्कटिक सर्कल यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर नॉर्थ पोल यानी 90 डिग्री नॉर्थ तक के एरिया को फ्रिजिड जोन मिलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको 66.5 डिग्री साउथ यानी अंटार्कटिक सर्कल से लेकर फिर साउथ पोल यानी 90 डिग्री साउथ तक के बीच में फ्रिजिड जोन मिलेंगे। तो 3 जोन है दोस्तों पूरे अर्थ में। पहला है टोरिड जोन जो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच के एरिया है। यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि सरप्लस टेम्परेचर, सरप्लस जोन है पूरे अर्थ का। यहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा पड़ती है और 90 डिग्री पर जो सन की रेज है यहाँ पे किसी एक लैटिट्यूड पे पड़ती है पूरे साल, यानी पूरे साल में सारे लैटिट्यूड पे ओवरहेड यहाँ पे पड़ता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फिर टेम्परेट जोन आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच मिलता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच मिलता है। फिर फ्रिजिड जोन आपको यहाँ पे नदर्न पोल से लेकर आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया है फ्रिजिड जोन, और सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के बीच का एरिया है फ्रिजिड जोन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जब लंबवत पड़ती है सन की रेज तो बहुत ज़्यादा इंसुलेशन या हीट क्यों मिलता है, जैसा कि टोरिड जोन में। अब देखो एक यहाँ पे एक मान लो ये सन है, तो सन यदि लंबवत पड़ रही है तो यहाँ पे हीट ज़्यादा क्यों होगा, ऐसा क्वेश्चन में है। ठीक है, देखो यदि लंबवत पड़ेगी तो यहाँ पे देखो जो एटमॉस्फेयर है,
एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ेंगे। कम डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करने पड़ेंगे तो देखो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल हैं वो कम एब्जॉर्ब करेंगे सूरज की किरणें को, कम एब्जॉर्ब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की जो हीट है वो सरफेस पर पहुंचेगी। अब देखो यहाँ पे पहला रीजन क्या है कि कम एब्जॉर्प्शन होगा एटमॉस्फेयर में क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रेवल करने को मिल रहे हैं। दूसरा रीजन क्या है कि जब लंबवत पड़ेगी तो कम एरिया में यहाँ पे गिरेगी, कम एरिया में ज़्यादा हीट रहेगी तो क्या होगा, हीट जाहिर सी बात है ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो दो रीजन है कि सन की रेज जहाँ पे ओवरहेड होती है वहाँ पे इंसुलेशन या टेम्परेचर ज़्यादा होती है। पहला रीजन है कि एटमॉस्फेरिक जो डिस्टेंस होती है कम ट्रेवल करने पड़ते हैं। दूसरा रीजन है लंबवत गिरने से कम एरिया में ज़्यादा हीट होती है। तो दोनों रीजन कंबाइन करने से इंसुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होंगी या टेम्परेचर ज़्यादा होंगी। इसकी वजह से टोरिड जोन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। और उसके बाद सन की रेज क्षैतिज होती चली जाती है, क्षैतिज होती चली जाएगी तो धीमे धीमे क्या होगा कि टेम्परेचर कम होते जाएंगे। जितनी ज़्यादा क्षैतिज होंगी उतने ज़्यादा टेम्परेचर कम होंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने पड़ेंगे। सन की रेज को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने पड़ते, रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और क्षैतिज भी पड़ेगी तो वहाँ पे सरफेस ज़्यादा एरिया को कवर करेगी, ज़्यादा एरिया पे कम हीट गिरेंगी तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होंगे। इसकी वजह से आप देखोगे कि इक्वेटर से पोल की ओर जाने पे जनरली टेम्परेचर क्या है, कम होती जाती है। इसलिए फ्रीजी जोन में यहाँ पे आइस कैप देखने को मिलेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। टोरिड जोन में टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। टेम्परेट जोन में मिडिल टेम्परेचर देखने को मिलेगा टोरिड जोन और फ्री जोन के कंपेयर में। तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 3 जोन आप अर्थ जो हम लोग देखे डिस्कस किए। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।